महफूज रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत केस में बरी नैब टीम ने नई इंक्वायरी में गिरफ्तार कर लिया। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मई केसेस में गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त मंजूर की। जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से बानी पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, अडियाला जेल के बाहर शाम से खड़े थे, बुशरा बीबी की रिहाई के इंतजार में थे। बुशरा बीबी को एक और गाड़ी में लाई और गिरफ्तारी डाल दी। हुकूमत ने हर हद पार कर दी। कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा कराऊंगा। पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. In the name of enforcement, आप मेरी बदनामी कराएं, ये नहीं होगा. I will not allow you to adopt those tactics. No way. सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता. Out of question. इस्तीफा दे दूंगा, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाज़े करना चाहता हूं कि कोई सिफारिश नहीं चलेगी। इन्फोर्समेंट के नाम पर एफबीआर मेरी बदनामी कराए, ये नहीं होगा। तनख्वाहदार पर टैक्स लगा दूं, आईफोन पर टैक्स लगा दूं, बिजली पर टैक्स लगा दो, ये क्या तरीका है? टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स तो जुर्माना है। टैक्स ना देने वालों के लिए प्रीमियर है। जो टैक्स नहीं देते उन शोबों पर टैक्स लगाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 तैयार। 7 घड़ियां के खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 10 तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का भी इल्जाम है। निजी तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। वुकला ने नए रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। 16 जुलाई से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 67 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल की फी लीटर कीमत 3 रुपए 72 पैसे बढ़ने का इम्कान। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजाएं कलअदम करार। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने अपीलें मंजूर कर ली। जज ने तहरीरी फैसले में कहा, खावर मानिका इद्दत के दौरान निकाह का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट ने 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, इद्दत केस के फैसले पर अदलिया को सलाम पेश करते हैं। चाहते हैं कानून और आइन की बालादस्ती हो। 14 घंटे समाअत के दौरान 2 दिन में सजा सुनाई गई। दुनिया ने देख लिया इस केस में कुछ नहीं था। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत मरीम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर आइंदा कलाह अमल पर तबादला ख्याल। मुल्की, सियासी, मुआशी और खारजी मामलात पर भी मुशावरत। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर बंदुखेल ने असम्बली टूटने की पेशगोई कर दी। कहा, एक अफरा तफरी का माहौल होगा जिसमें असम्बली टूटते देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कहने पर कौमी असम्बली तोड़ेंगे। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा, सीटों की इस पोजीशन में असम्बली चलते नहीं देख रहा। परसों एक और नया एक सरप्राइज दिया चेयरमैन एफबीआर ने। अभी भी कोई चीज़ें हैं आपने मख्फी रखी हुई हैं, पुट देम ऑन द टेबल। लेकिन अगर आपने अभी भी छुपन छुपा किया, चीज़ों को आपने छुपाया, I will not tolerate that. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन एफबीआर से नाराज। कहा, 2 दिन पहले अचानक सरप्राइज दे दिया। डिजिटलाइजेशन आलमी बैंक का मंसूबा था तो 3 माह पहले बताते, फैसला करते गैर मुल्की फर्म मैकेंजी को लाना है या फिर नहीं। अब भी चीजें छुपाई हैं तो सामने लाएं। कुछ नहीं कहूंगा बल्कि आपको शाबाश दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। अब भी छुपाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा। सूबाई असम्बली की करारदाद विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी।
वफाकी हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा गंधहारा एक्ट की मुखालिफत, मुजव्वज़ा एक्ट को नामुनासिब और सूबाई दायरे इख्तियार में मुदाखलत करार दिया। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बहुत केसेस हैं, उनकी रिहाई मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज़ के अदालती फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ गईं। एक तरफ लाखों केसेस, दूसरी जानिब धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। हर फैसले में मंतक तो नजर आ रही है, कानून नजर नहीं आ रहा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त थी और फैसला पीटीआई के हक में आया। एक रात पहले ही सोशल मीडिया पर फैसला आ गया। हम परेशान नहीं, हैरान हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर तहरीक इंसाफ की गलती थी। रहनुमा पीटीआई शेख वकास ने कहा, हमारे 41 अरकान ने पार्टी को बयान हल्फी जमा करवा दिए। कोई ऐसा आदमी नहीं जो जमात छोड़कर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख रकम की। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में खुर्रम दस्तगीर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने एक जमात को पार्लियामान में जन्म दिया। ऐसी जमात को रिलीफ दिया गया जिसने मांगा ही नहीं। सदर आसिफ जरदारी की कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद के घर आमद। शहीद के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। फातह ख्वानी की शहीद की बहादुरी और वतन के लिए खिदमात को भी सराहा। आटा मिल्स मालिकान ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। हुकूमती कमेटी की आटा मिल्स एसोसिएशन से मुलाकात। कमेटी की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मिल्स मालिकान ने कहा, विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हड़ताल खत्म नहीं, 10 रोज के लिए मौखर कर रहे हैं। जुमेरात को इजलास में विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का फैसला होगा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के लिए मशरकी आवाम की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। चीन के ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का मकसद पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल दरामद तेज करना है। पाकिस्तान और इनिशिएटिव पर अमल दरामद के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर चुके हैं। बलोचिस्तान और पंजाब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बहावलपुर, सादिकाबाद, कहरोड़ पक्का में भी बादल बरसे। मुतादिद शहरों में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। उच्च शरीफ, जहानिया में भी बारिश। कश्मोर और बोलान में बारिश हुई है। मुजफ्फराबाद में तूफानी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शुजाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 2 बहन भाई जाँ बहक। जुलाई में भी बर्फबारी। नारायण वैली में बाबूसर टॉप पर बर्फ के ओले गिर पड़े। बर्फबारी के बाद सयाह खुश, हर तरफ सफेदी की चादर बिछ गई।